Good morning, students. So, dear students, in this video, we are going to study chapter 6 from the book Honeysuckles, Standard 6 NCERT syllabus. स्टैंडर्ड 6 की हमारी जो इंग्लिश की बुक है हनीसकल, उसमें से हम आज चैप्टर 6 पढ़ने जा रहे हैं. द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ हु एम आई. दिस इज़ पार्ट 1. So let's start. Before you read, in this lesson we look at what we are like and how each of us is different. We are all interesting people in different ways and we are all good at different things. As you read this, thinking about what you are like and what you enjoy doing. So dear students, in this chapter we are going to study about that each and every child is different from others. जो कि हमारे दर के जो भी हर एक चाइल्ड होता है, हर एक स्टूडेंट्स होता है, वो एक दूसरे से अलग होता है, कुछ डिफरेंट होता है. तो इन दिस चैप्टर वी हैव सम कैरेक्टर गोइंग टू लर्न दैट इन दिस कैरेक्टर वो जो भी लड़के हैं, वो जो भी बॉयज़ एंड गर्ल्स है, उनका अपना खुद का एक एम है, खुद का अपना एक डिज़ायर है. वो आगे बढ़ के क्या आगे बड़े होके क्या बनना चाहते हैं, ये सभी उसमें डिस्क्राइब किया है. सो लेट्स लर्न पार्ट 1, मैनी वॉइसेस. Radha. In this image, you can see the first girl is standing in the image. It is her name is Radha. My favorite activity is climbing trees. Just outside our house, there is a mango tree which I love to go up. तो राधा है वो कहती है कि हमारा जो मेरा जो भी एक्टिविटी है वो क्लाइंबिंग ट्री यानी कि जो पेड़ होता है उसके ऊपर चढ़ने का मुझे बहुत ही शौक़ है. हमारा जो घर है उसके पास ही एक मैंगो का ट्री है जिसमें मैं हर रोज़ जाती हूँ. इट ब्रांचेस स्प्रेड आउट सो इट इज़ सिंपल टू क्लाइंब अप द ट्री एंड आई कैन सिट कंफर्टेबली इन द फॉक ऑफ 2 ब्रांचेस. उसकी जो ब्रांचेस है वो बहुत ही वाइड है यानी कि स्प्रेड आउट बहुत ही लंबी है. सो इट इज़ सिंपल टू क्लाइंब अप द ट्री. सो दैट्स वाई राधा कैन सिंपली क्लाइंब अप द ट्रीज. राधा वो बहुत ही आसानी से वो मैंगो के ट्री पे चढ़ सकती है. एंड शी इज़ ऑल्सो एबल टू सिट कम्फर्टेबली इन द फॉक ऑफ 2 ब्रांचेस. जो भी ब्रांचेस 2 ब्रांच होती है उसके बीच में बैठने को भी उसके बहुत ही कम्फर्टेबल लगता है. माई मदर टेल्स मी इट इज़ नॉट सेंसिबल फॉर गर्ल्स टू क्लाइंब ट्रीज बट वन आफ्टरनून शी क्लाइंब अप टू एंड बोथ ऑफ अस सेट देयर टॉकिंग एंड ईटिंग रो मैंगोज. लेकिन जो राधा की माँ है वो कहती है कि इट इज़ नॉट सेंसिबल फॉर गर्ल्स टू क्लाइंब ट्रीज. जो लड़कियाँ जो होती है उसके लिए ऐसे पेड़ पे चढ़ना अच्छी बात नहीं है. लेकिन क्या होता है कि एक दिन राधा की माँ भी उस पेड़ पे चढ़ती है, मैंगो के पेड़ पे, और फिर वो दोनों वहाँ पे बैठ के बातें करते हैं और कुछ मैंगो भी खाते हैं. व्हेन आई एम हाई अप इन द ट्री आई फील लाइक आई कैन रूल द होल वर्ल्ड. और जब राधा उस पेड़ पे थी, जब हाईएस्ट पीक पे थी यानी कि जो भी ब्रांच बहुत ही ऊंची थी उस ब्रांच पे बैठी थी, तो उसे ऐसा लगता था कि सी कैन रूल द होल वर्ल्ड यानी कि वो पूरा जो भी पूरा कंट्री है, पूरा देश है, उस पर वो पूरी दुनिया पे राज कर सकती है. नेक्स्ट वी हैव नासिर. व्हेन आई ग्रो अप आई वॉन्ट टू बिकम अ सीट कलेक्टर. जो नासिर की डिज़ायर क्या है, नासिर का एम क्या है, जो भी वो बड़ा होगा तो उसका एम है व्हेन आई ग्रो अप आई वॉन्ट टू बिकम अ सीट कलेक्टर. सीट कलेक्टर मैं जब बड़ा होऊंगा तो मैं सीट कलेक्ट करूंगा यानी कि जो बीज होते हैं, जो भी हम बीज बोते हैं ज़मीन में, ऐसे बीज इकट्ठे करने का उसका डिज़ायर है. वी हैव कॉटन फील्ड्स इन अ विलेज एंड एवरी ईयर माई फादर स्पेंड्स अ लॉट ऑफ मनी ऑन बाइंग न्यू सीड्स टू ग्रो आवर कॉटन प्लांट्स. हमारे गांव में हमारे कॉटन का फील्ड यानी कि कॉटन का खेत है. जो भी खेत है हम उसमें हर बरस को कॉटन उगाते हैं, लेकिन हर बरस मेरे जो फादर है उनको कॉटन का जो सीड होती है वो हर बरस में बाय करना पड़ता है. एंड वी हैव टू वेस्ट मोस्ट मनी फ्रॉम दैट. हमें बहुत ही सारा मनी वहाँ पे बाय करने में वेस्ट करना पड़ता है. माई ग्रैंड फादर टोल्ड मी दैट मैनी ईयर्स अगो ही कुड कलेक्ट द सीड्स फ्रॉम his own plants which could be sown to grow new plants during the next year. मेरे फादर जो है, मेरे ग्रैंडफादर है, मेरे दादाजी, वो ऐसा करते थे कि वो जो सीड्स होते हैं उसे इकट्ठा करके रखते थे और जब नेक्स्ट बरस यानी कि नेक्स्ट ईयर को वो उसी सीड से खेत में बोते थे.
But today that doesn't work, so we have to spend money to buy new seats every single year. But आज के दौर में ये पॉसिबल नहीं है, दैट्स वाई हमें हर बरस को, हर एवरी ईयर को नए सीट्स बाय करने पड़ते हैं. आई वॉन्ट टू फाइंड आउट वाई दैट इज़ सो. मुझे मुझे ये पता लगाना है कि ऐसा क्यों होता है. आई वॉन्ट टू लर्न हाउ टू प्रिजर्व सीड्स सो दैट वी कैन यूज़ थैम अगेन एंड नॉट स्पेंड मनी एवरी ईयर. और मैं ये सीखना चाहता हूँ कि सीड्स को प्रिजर्व कैसे करते, सीड्स जो होते हैं बीज को, उसको संरक्षित कैसे रखते हैं. सो हमें हर बरस को ऐसे सीड्स बाय ना करना पड़े और जो भी मनी है उसको वेस्ट ना करना पड़े. द थर्ड कैरेक्टर वी हैव हियर, हिज नेम इज़ रोहित. If I had a huge amount of money, I would travel and travel. I want to see the mountains of New Zealand because they looked beautiful in a magazine picture. So रोहित की डिज़ायर है, रोहित कहता है कि अगर मेरे पास बहुत पैसे होते तो मैं ट्रैवल करता और ट्रैवल ही करता रहता. आई वॉन्ट टू सी द माउंटेन्स ऑफ न्यूजीलैंड बिकॉज दे लुक्ड ब्यूटीफुल इन अ मैगजीन पिक्चर्स. और मुझे मैं जो भी न्यूजीलैंड है, न्यूजीलैंड कंट्री है, उसके जो भी माउंटेन है वहाँ पे जाना अच्छा लगेगा, क्योंकि वो जो भी मैगजीन्स आते हैं, कुछ भी समाचार आते हैं, उसमें बहुत ही उसका पिक्चर जो दिखाया जाता है वो अच्छा होता है. आई विश आई कुड सेल डाउन द अमेजोन रिवर इन साउथ अमेरिका ऑन अ राफ्ट. और मुझे ऐसे भी डिज़ायर है कि मैं एक दिन जो अमेज़ोन रिवर है, सबसे लॉन्गेस्ट रिवर जो अमेज़न है, उसमें एक राफ्ट बना के, राफ्ट यानी कि जो लकड़ी का एक बोट टाइप बनाते हैं, वो बना के मुझे अमेज़ोन रिवर में तैरना चाहता हूँ. आई वॉन्ट टू लिव ऑन द बीचेस ऑफ लक्षद्वीप एंड डाइव डाउन टू सी कोरल. मैं लक्षद्वीप जो भी बीचेस है, लक्षद्वीप का जो हमारा नेशनल टेरिटरी है, जो लक्षद्वीप, उसके जो बीचेस होते हैं उसमें भी डाइव करना चाहता हूँ और सी कोरल्स देखना चाहता हूँ. सी कोरल यानी कि जो भी सी के नीचे, समंदर के नीचे जो भी कोरल यानी कि जो भी द्वीप होते हैं उसको देखना चाहता हूँ. आई सपोज आई शुड गो टू द कोनक टेम्पल इन उड़ीसा और द ओल्ड सिटी इन बीजिंग इन चाइना एंड द पिरामिड्स इन इजिप्ट टू. मुझे कोनक टेम्पल जो कि उड़ीसा में है वहाँ भी जाना चाहता हूँ, और जो सिटी बीजिंग यानी कि जो चाइना में है वहाँ भी जाना चाहता हूँ, और पिरामिड्स इन इजिप्ट, और इजिप्ट में जो भी पिरामिड है वहाँ भी जाना चाहता हूँ. बट व्हाट आई एक्चुअली एन्जॉय इज सीइंग नेचर मोर देन ओल्ड बिल्डिंग्स. और मुझे जो भी अच्छा लगता है देखने में, वो बिल्डिंग्स, ओल्ड बिल्डिंग्स नहीं है, लेकिन जो नेचर है, नेचर को देखना अच्छा लगता है. देन द नेक्स्ट वी हैव सरबजीत. यहाँ पे सरबजीत जो कि एक बच्चे का नाम है, उसकी इमेज आप यहाँ पे देख सकते हो. What makes me very angry is when people don't believe me when I am telling the truth. मुझे जब मैं कुछ भी अच्छा कहता हूँ, कुछ भी ट्रू कहता हूँ, लेकिन जब लोग मुझ पे बिलीव नहीं करते हैं, उस टाइम पे मुझे बहुत ही बुरा लगता है. फॉर एग्जाम्पल के तौर पे, इफ़ आई टेल माई टीचर दैट आई कुडंट डू माई होमवर्क बिकॉज रवि बोरोड माई बुक एंड फॉरगॉट टू रिटर्न इट. जब मैं मेरे टीचर्स को कहता हूँ कि रवि ने मेरी बुक ली थी होमवर्क के लिए और उसने बुक सही समय पे वापस नहीं दी, दैट्स वाई मैंने अपना होमवर्क नहीं किया है. और आई टेल माई पेरेंट्स दैट इट वॉजेंट मी बट माई लिटिल ब्रदर हु स्टार्टेड द फाइट. और मैं अपने फादर को भी पेरेंट्स को भी कभी कहता हूँ कि जो हमारे बीच में लड़ाई हुई है वो मेरी वजह से नहीं हुई है, लेकिन जो मेरा छोटा भाई है उसकी वजह से हुई है. सो ये सभी बातें जब सरबजीत अपने पेरेंट्स या टीचर्स को कहते हैं, और जब वो सुनते नहीं है तो उस टाइम पे वो बहुत ही एंग्री होता है. और इफ़ आई टेल माई टीचर दैट आई रियली डिड स्टडी फॉर द टेस्ट इवन इफ़ आई हैव गॉट बैड मार्क्स. और मैं अपने टीचर को भी कहता हूँ कि मैंने स्टडी बहुत ही हार्ड किया था, लेकिन फिर भी मुझे टेस्ट में कम मार्क्स मिले, बैड मार्क्स मिले. दे ऑल लुक एट मी एज इफ़ दे थिंक आई एम टेलिंग लाइज. और वो सभी मुझ पे ऐसे देख रहे थे जैसे मैं कुछ बुरा बोल रहा हूँ, यानी कि लाई बोल रहा हूँ. द लुक ऑन देयर फेसेस रियली एंगर्स मी. उनके जो फेसेस होता है, उनके जो फेसेस का लुक होता है वो मुझे बहुत ही
एंगर करता है, यानी कि वो मुझे बहुत ही गुस्सा दिलाता है. समटाइम्स आई हैव टू लुक डाउन एट माई शूज़ एंड काउंट टू 10 सो दैट आई डू नॉट शो दैट आई एम एंग्री. कभी कभी मुझे भी गुस्सा आता है, लेकिन मैं क्या करता हूँ, अपना फेस से वो डाउन कर देता हूँ और मेरे शूज़ पे देखता हूँ और 10 तक गिनता हूँ, जो कि वो लोग मुझे मेरे फेस पे देख ना सके और उन लोगों को पता भी ना चले कि मैं भी एंग्री हूँ. Then we have Dolma. On page number 72, you can see Dolma is a girl here. When I grow up, I am going to be the Prime Minister of India. जब मैं बड़ी होंगी तो मैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बनना चाहती हूँ. पीपल ऑलवेज लव व्हेन आई से दैट, बट आई एम श्योर दैट आई विल डू. लोग हमेशा मुझ पे हंसते हैं, लेकिन मुझे पता है कि मैं श्योरली एक दिन प्राइम मिनिस्टर बनूंगी. Everyone in my class ask me what to do when they have a problem, and my teacher always trusts me when something needs to be done in school. जब भी क्लास में किसी को भी कोई प्रॉब्लम होता है तो वो मेरे पास आते हैं, मुझे कंसल्ट करते हैं, और मेरे टीचर भी मुझ पे ट्रस्ट करते हैं जब भी उनको कोई नीड होती है और स्कूल में कोई भी ज़रूरियात होती है. आई वॉन्ट टू मेक थिंग्स बेटर फॉर एवरीवन. और मैं हर एक के लिए कुछ बेटर करना चाहती हूँ. आई वॉन्ट us to have good hospitals and roads and schools. और मैं यह चाहती हूँ कि हर एक को हमारे भी देश में गुड हॉस्पिटल्स हो, अच्छे रोड हो, अच्छे स्कूल्स हो. आई वॉन्ट टू मेक श्योर दैट देर आर मैनी गुड साइंटिस्ट इन इंडिया हु विल इन्वेंट क्योर्स फॉर डिसीजेस एंड सेंड अ स्पेसशिप टू मार्स. और मैं ये भी चाहती हूँ कि हमारे जो इंडिया के साइंटिस्ट है वो कुछ जो भी डिसीज़ है, जो भी रोग है, उस पर संशोधन करे और जो साइंटिस्ट है वो मार्स यानी कि चंद्र पर भी स्पेसशिप भेजे. देन नेक्स्ट वी हैव पीटर. माई फेवरेट डे इज़ द सेकंड संडे ऑफ एवरी मंथ. मेरा जो फेवरेट डे है वो हर मंथ का सेकंड संडे है. ऑन दिस डे अ होल फैमिली ऑलवेज गोज़ टू द सिनेमा हॉल टू सी अ फिल्म. और इस दिन पे हमारा पूरा परिवार सिनेमा हॉल में जाता है मूवी देखने के लिए. माई फादर गेट्स द टिकट्स इन एडवांस एंड ऑल ऑफ अस, माई ग्रैंडफादर, माई ग्रैंड मदर, माई पेरेंट्स, माई 2 ब्रदर्स एंड आई टेक द बस देयर. मेरे जो फादर है, मेरे पिताजी, वो टिकट एडवांस में बुक करा लेते हैं और मेरे ग्रैंडफादर, मेरे पेरेंट्स, मेरे माता पिता और मेरे 2 भाई भी, हम सब बस में बैठ के जाते हैं. In the interval, my father buys us peanuts and I love to sit in the darkness. इंटरवल में मेरे जो फादर है वो हमें पीनट्स यानी कि मूंगफली ला के देते हैं और मुझे डार्कनेस ऑफ द हॉल, और मुझे एक कोना जो होता है जहाँ पे डार्कनेस होता है वहाँ पे बैठ के खाना और मूवी को वॉच करना अच्छा लगता है. आफ्टरवर्ड्स वी ऑलवेज स्टॉप टू ईट आइसक्रीम. और हम इसकी तरह हम ऐसा कोई स्टॉप देखते हैं जहाँ पे हम आइसक्रीम खा सके, वहाँ पे ठहरते हैं और आइसक्रीम खाते हैं. एवरी वन इज़ इन अ गुड मूड एंड वी ऑल फील वेरी लकी दैट वी आर सच अ हैप्पी फैमिली. और हर हमेश की तरह हम सब का मूड जो होता है वो अच्छा होता है और हम महसूस कर रहे हैं कि हम लोग बहुत ही लकी है क्योंकि हमारी फैमिली जो है वो बहुत ही हैप्पी फैमिली है. सो डियर स्टूडेंट्स, इन दिस चैप्टर वी हैव लर्न some characters, about some characters and what did they like. उनको क्या बनना है, उनको जीवन में अपने क्या बनना है, क्या हासिल करना है, उनकी पसंद क्या है, ये सभी हमने पढ़ा है. इन द नेक्स्ट वीडियो वी शैल लर्न समथिंग मोर अबाउट दिस चैप्टर. टिल देन, गुड बाय.